आज सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है। आज आप एक पल के लिए एक ऐसे राज्य या प्रांत की कल्पना कीजिए जो आकार में दुनिया में सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका आकार पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना ज्यादा है। ऐसा कौन सा प्रांत है जिस प्रांत की कुल आबादी में से 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और जहां की बहुसंख्यक आबादी टर्किश भाषा में बात करती है? एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं भारत समेत 8 देशों से मिलती हैं और इनमें से 5 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य के मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत नहीं है, बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं है, महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है और ये लोग अपनी मर्जी से अपना कोई त्योहार भी नहीं मना सकते। आप हैरान हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि जिस राज्य की 50% आबादी इस्लाम को मानती है, वहां मुसलमानों पर इतने सारे प्रतिबंध आखिर कौन सा देश लगा सकता है, कौन सी सरकार लगा सकती है और यह कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हमारे यहां बेंगलुरु में अभी आपने देखा होगा, एक किसी ने फेसबुक पोस्ट लिख दिया, आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट लिख दिया और वहां पर दंगे हो गए। और ऐसा ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखते होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि कितने बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट का सपना देखते हैं और वो इस्लाम के नाम पर खून की नदियां बहाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सारे लोगों की नजर इस राज्य पर अभी तक कैसे नहीं पड़ी? अब तक इन मुसलमानों को बचाने के लिए वहां कोई पहुंचा क्यों नहीं? अब तक वहां विद्रोह हो जाना चाहिए था और दुनिया भर में इस्लाम के रहनुमाओं को, इन मुसलमानों को आजाद करा लेना चाहिए था। उनका खून खौला क्यों नहीं? लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक प्रांत भारत के पड़ोसी देश चीन में है और इस प्रांत का नाम है शिनजियांग। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं। वही टर्की जहां आजकल आमिर खान गए हुए हैं और वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं। लेकिन फिर भी इस प्रांत के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चीन की सरकार जब चाहे वीगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा सकती है और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय भी बना सकती है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब चीन ने अपने देश के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। चीन ने शिनजियांग प्रांत के आर्तुश शहर के एक गांव सुनतगांव में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया था और अब उसी मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर दिया गया है और इसे कोई नहीं रोक पाया। इस गांव में सभी लोगों के घरों में वैसे तो शौचालय बने हुए हैं और यहां पर्यटक भी कभी कभार ही आते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर असल में पब्लिक टॉयलेट की कोई जरूरत थी ही नहीं और शायद यही वजह है कि चीन ने यहां पब्लिक टॉयलेट तो बना दिया, लेकिन इसे जनता के लिए खोला नहीं है। इसलिए सवाल यही है कि चीन ने एक